आखिर रावण का भाई कुंभकर्ण अपने पत्नी के साथ एक दिन में कितना बार संभोग करता था और उसकी पत्नी का क्या नाम था? दर्शक बंधु, आज मैं वो पन्ना खोलने जा रहा हूं जिसे हजारों वर्षों तक बंद करके रखा गया, जिसे जानने की कभी अनुमति नहीं थी। वो रहस्य जो ग्रंथों के पीछे दबा दिए गए, वो सच जो कभी बताया ही नहीं गया। आज आप वो सुनने जा रहे हैं जो न किसी ने आज तक बताया और न ही कोई बताने की हिम्मत कर पाया। आज हम उठाएंगे उस पन्ने से पर्दा जिसे न कभी उठाने की कोशिश की गई और जिसका उत्तर न किसी वेद में मिलता है, न ही किसी समाज ने देने की कोशिश की। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। तो चलिए आरंभ करते हैं वो कथा जो आपके दिल, दिमाग और आत्मा को झकझोर देगी। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये इतिहास का वो रहस्यमय अध्याय है जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। और एक बात ध्यान से सुनिए, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई गूढ़ ज्ञान अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो पाप बन जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस कथा को अंत तक सुनिए, समझिए और फिर निर्णय कीजिए, क्योंकि आज जो आप जानने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपको चौंकाएगा बल्कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। दर्शक बंधु, आप सभी ने रावण के बारे में सुना होगा। आपने उसके भाई कुंभकर्ण के बारे में भी सुना होगा। वही कुंभकर्ण जिसे वरदान मिला था कि वो 6 महीना में सिर्फ एक दिन जागेगा और बाकी समय गहरी निद्रा में रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब वो एक दिन के लिए जागता था तो क्या केवल भोजन करता था? क्या उसकी पत्नी नहीं थी? और अगर थी तो क्या कुंभकर्ण ने केवल खाना खाया या फिर अपनी पत्नी के साथ संबंध भी बनाए? आज हम उसी विषय पर बात करेंगे जो अब तक छुपा हुआ था, जिसे ग्रंथों के कोनों में दफन कर दिया गया, जिसे जानना मना था। तो आइए जानते हैं कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी, उनका नाम क्या था और जब कुंभकर्ण जागता था तो वो अपनी पत्नी के साथ कितना और कैसा संबंध बनाता था? क्या उस एक दिन में भी उनके बीच कोई रहस्य छुपा था? यह बात बहुत पुरानी है, त्रेता युग के समय की, जब रावण की लंका अपने ऐश्वर्य और मायावी शक्तियों के चरम पर थी। स्वर्ण की नगरी, राक्षसी शक्तियों से भरी सभा और रावण का अपराजेय शासन। लेकिन जिस तरह रावण अद्भुत था, उसी तरह उसका भाई कुंभकर्ण भी रहस्यमय और विलक्षण था। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था जो श्राप सा था, 6 महीने गहरी नींद और एक दिन का जागरण। अब सोचिए दर्शक बंधु, जब कोई केवल एक दिन के लिए जागे तो क्या वो उस दिन केवल खाएगा? नहीं, उस एक दिन में उसकी भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, उसकी आंखों में एक और ज्वाला जलती थी, एक ऐसी ज्वाला जो महीनों की इच्छाओं और अधूरी कामनाओं से भरी होती थी और यही उसे खींचती थी उसकी पत्नी की ओर। अब बात करते हैं उसकी पत्नी की। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था मायनालिका। यह नाम लोक गाथाओं और जनश्रुतियों में कहीं खो गया क्योंकि इसे जानबूझकर भुला दिया गया। मायनालिका दक्षिण दिशा की एक दिव्य अप्सरा थी जिसने कुंभकर्ण को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तपस्या की थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तू जो सबसे दुर्लभ और अप्राप्य है वही पाएगी। और इस वरदान का फल उसे मिला कुंभकर्ण के रूप में। मायनालिका के सौंदर्य की कोई तुलना नहीं थी, मगर उससे भी बड़ी थी उसकी सहन शक्ति और समर्पण। सोचिए, एक पत्नी जो जानती है कि उसका पति 6 महीना में केवल एक बार जागेगा और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, फिर भी वो उसी एक दिन की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन बिता रही थी। और जब वो दिन आता था, जैसे ही कुंभकर्ण अपनी निद्रा से जागता, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती। वो सबसे पहले किसी और के पास नहीं, अपनी पत्नी मायनालिका के पास जाता था। उसके भीतर वो ज्वाला होती थी जो केवल भूख नहीं बल्कि प्रेम, वासना और आत्मीयता से भरी होती थी। उस दिन उनका मिलन केवल शरीर का नहीं होता था,
वो एक आत्मिक यात्रा होती थी। वो एक दूसरे में विलीन हो जाते थे, जैसे जल में जल मिल जाए। कुंभकर्ण माइनालिका को अपनी बाहों में भर लेता था और उस मिलन में इतना गहरापन होता था कि देवताओं की दृष्टि भी नीचे झुक जाती थी। माइनालिका स्वयं एक बार कह चुकी थी, जब कुंभकर्ण मुझे देखता है, उसकी आंखों में केवल भूख नहीं होती, उसमें एक पुकार होती है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पूरी सृष्टि से अलग कर लेना चाहता हो। केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि 6 महीनों के बदले 100 जन्मों के लिए। दर्शक बंधु, ऐसा कहा जाता है कि उस एक दिन में कुंभकर्ण और माइनालिका कई बार एक दूसरे से प्रेम करते थे, हर बार अलग रूप में। कभी कोमल, कभी तेज, कभी मौन, कभी पुकार के साथ। यह केवल राक्षसों का नहीं, प्रेम का चरम रूप था। उस दिन माइनालिका अपने शरीर को सजाती थी, अपने गहनों को संवारती थी। वो जानती थी कि उसका प्रियतम अब उसके पास है, केवल उसी के लिए, उसके तन, मन और आत्मा को छूने के लिए। उनके प्रेम को देखकर देव कन्याएं भी आकाश से उतर आती थी, क्योंकि वो मिलन केवल वासना नहीं, एक पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। अब प्रश्न उठता है, क्या माइनालिका इस जीवन से संतुष्ट थी? उत्तर है, वो इसी दिन के लिए ही तो जीती थी। उसने अपने सौंदर्य को संभाल कर रखा था, अपनी लालसाओं को साधना बना दिया था और उस एक दिन के मिलन को मोक्ष जैसा पवित्र मानती थी। जब कुंभकर्ण की आंखें फिर से भारी होने लगती थी, जब निद्रा उसे फिर अपनी ओर खींचती थी, तब वो माइनालिका को अपनी बाहों में भरकर चूमता था और धीरे से कहता, अब फिर अगले 6 महीने बाद हमारी आत्माएं मिलेंगी। और फिर वो सो जाता। माइनालिका उसे देखकर शांत हो जाती, फिर से उसी प्रतीक्षा में डूब जाती, अगले जागरण की आशा में। तो दर्शक बंधु, ये थी वो कथा जो आज तक आपसे छुपा ली गई थी। कुंभकर्ण केवल एक विशाल राक्षस नहीं था, वो एक पति था, एक प्रेमी था और माइनालिका प्रतीक्षा की देवी थी, जिसने एक दिन के लिए पूरे जीवन को सौंप दिया। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो याद रखिए, प्रेम समय का मोहताज नहीं होता, वो समर्पण से जीवित रहता है।